हम हल करेंगे मसले, हम चर्चा करेंगे मुद्दों की, आग उगलते मुद्दों की। देखिए प्रतिदिन रात 11 बजे अपने लोकप्रिय चैनल आई विटनेस पर बिग बुलेटिन, मेरे यानी अनिल वर्मा शेखर के साथ। संघ के अधिकारी गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पालघर घटना के विरोध में हिंदू महासभा नेताओं ने कराया मुंडन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग पर उठाए सवाल। कार्यकर्ताओं के नाम ऑनलाइन संबोधन में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को किया जागरूक। इससे पहले कि हम चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों का परिचय कराएं, प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग किए जाने की घटना की देश भर में कड़ी आलोचना हो रही है। राज्य सरकार ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की है और 9 नाबालिग समेत 110 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन पालघर मॉब लिंचिंग पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल उठाया है। साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं ने घटना के विरोध में मुंडन कराया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के नाम ऑनलाइन संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमें धैर्य और शांति से काम करना होगा। कोई भय या गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी मनोवृत्ति रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ कर सकते हैं। संघ प्रमुख ने संभवतः तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कहा कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी न माने। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं से बिना भेदभाव लोगों की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता है वे हमारे अपने हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सहायता करना हमारा दायित्व है। सभी 130 करोड़ भारतीय अपने हैं। दूसरी ओर पांचाल घाट पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मुंडन कराया। इस मौके पर ईश्वरदास ब्रह्मचारी और अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने आरोपियों को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की। आज के बिग बुलेटिन में हमारे साथ हैं सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी, संघ के जिला सह कार्यवाह पंकज जी और अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष विमलेश मिश्रा तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो आइए शुरू करते हैं बिग बुलेटिन। राम जी, जो घटना हुई, ये घटना बहुत निंदनीय है। हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। भारत जैसा देश जहाँ पर ऋषि साधु संत महात्मा सदैव से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ऐसी भावना लेकर के कि सबका कल्याण हो, वहाँ पर महात्माओं का जो उद्देश्य है, जो महात्मा सूत्र दे रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह है कि हमारी जो संतों की हत्या हुई है महाराष्ट्र में पालघर में, उस पर क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने सर के बाल मुड़ा के केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि जो हमारे संत समाज की जो हत्या हुई है, संत के 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की हत्या हुई है, उनके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ जाहिर किया है और जो भी उनके हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए। जो आज की चर्चा शुरू करते हैं बिग बुलेटिन में। इस समय कोरोना काल चल रहा है, संकट काल चल रहा है। इसके बाद भी जो भाजपा और हिंदूवादी संगठन हैं वो पालघर की घटना को जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पांचाल घाट पर मुंडन कराया है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित किया है और कहा है कि ये संकट काल है, इस समय लोगों की मदद में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। नदीम फारूकी साहब बताइए कि क्या इसके माने क्या माना जाए कि इस समय जो सबसे प्रमुख चीज है, कोरोना काल चल रहा है, संकट काल चल रहा है,
उसके बाद में भी भाजपा और संघ के लोग इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जिंदा करना चाहते हैं। ये हिंदुवादी संघ की संस्कृति है, उनका आधार ये है कि वो हर चीज को सांप्रदायिक रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और सत्ता में आना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। कभी भी उन्होंने राष्ट्रहित की बात नहीं की है, कभी आपसी तालमेल की बात उन्होंने नहीं की है। क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है और एक जो घटना घट रही है, जो निंदनीय घटना है, वहां 3 लोगों की पीट कर हत्या की गई, उसकी निंदा की जा रही है, की जानी चाहिए और वहां गिरफ्तारी भी हुई है उसके अगेंस्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए कि वहां उसकी सरकार नहीं है, एक कारण ये है। दूसरा, उसे कोरोना जैसी बीमारी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब यह है कि देश में किसी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव बना रहना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी वाले क्या ये भूल गए हैं कि बुलंदशहर में अखलाक की पीट कर हत्या की गई, झारखंड में अंसारी की पीट कर हत्या की गई, ऐसी घटनाएं कश्मीर और गुजरात में हुई, तब भी उनको ये निंदा करना चाहिए थी, तब भी उनको अपना सर मुंडन कराना चाहिए था। कहते हैं कि भाजपा और हिंदू महासभा के लोग भी, प्रतिनिधि भी हमारे साथ रहे, लेकिन काफी प्रयासों के बाद में भी तकनीकी कारणों से वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। अब तिवारी, क्या इस सब होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आज सबसे जरूरी बात तो ये समझने की है कि उन्होंने आज क्यों बोला, जबकि मॉब ज्यादा बढ़ गई है। जब से भाजपा मामलों को लेकर मॉब लिंचिंग हो रही थी, तब तो आपने किसी प्रकार का इस पे अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया। हम तब भी कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन आप उस चीज को अपने आप में भुनाने का प्रयास करती रही भारतीय जनता पार्टी। उन्हें लगता रहा कि ये मॉब लिंचिंग जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। आज वो हथियार कहीं उन्हीं के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि तब तक कुछ बेगुनाह लोगों की हत्या की गई जो किसी और जाति अब तकनीकी खामी आ रही है, क्योंकि भाजपा और संघ के कोई प्रतिनिधि आज इस डिबेट में शामिल नहीं हो पाए हैं। हम संघ प्रमुख के भारत के कुछ अंश आपको उद्धृत करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता धैर्य और शांति से काम करें, भय गुस्सा नहीं उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी मनोवृत्ति रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ कर सकते हैं। संघ प्रमुख ने संभवतः तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी ना माने। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये कहा है संघ प्रमुख ने। मोहन भागवत ने कहा है कि 2 साधु, क्या ये होना चाहिए था? क्या कानून व्यवस्था किसी एक के हाथ में दिया जाना चाहिए? क्या करना चाहिए स्थितियों में? ये सवाल उठाए हैं मोहन भागवत ने। ऐसी है इस पर सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के हितों के विरोधी ऐसी ताकतें हैं जिनके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है, तो स्थिति का फायदा उठाना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संकट की घड़ी में प्रभावित सभी लोगों को भेदभाव की रक्षा की जानी चाहिए और देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किया जाना चाहिए, ये मोहन भागवत ने कहा है। सब फिर आपके पास आते हैं और आपसे सवाल यही करते हैं कि इस समय मोहन भागवत के सारे संबोधन का क्या मतलब माना जाना चाहिए, क्यों समय करते हुए ये मुद्दा उठाया गया है? देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा था कि आज उन्हें चिंता हो रही है इस बात की। मोहन भागवत जी को जबकि पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं इस प्रकार की, तो इतना चिंतित क्यों नहीं हुए? अगर एक इंसानियत है उनके अंदर, होना चाहिए। इतनी बड़ा संस्था को चलाने वाले उसके प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, और उन्होंने इस देश में अगर ऐसी घटनाएं पूर्व में हो रही हैं तो उसकी भी निंदा होना चाहिए। उनके बारे में भी उतनी जांच की मांग होना चाहिए
केवल यही बात है कि इसमें संप्रदायवाद की बात आ जाती है और किसी राजनीतिक दल को या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी इतनी तुच्छ मानसिकता है कि उनके देश का कोई एक नागरिक बन रहा है तो तिवारी एक संघ प्रमुख ने अपने भाषण में एक लाइन उद्धृत की है, एक लाइन रेखांकित की है कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी ना माना जाए। इसके पीछे क्या माना जाए कि मुसलमानों के प्रति कुछ साफ कारण छुपा गया है? क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है? इसके पीछे साफ मंशा ये है कि आज की जो कोरोना की महामारी फैली हुई है उसमें कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को मालूम है कि उनके द्वारा जो लोग संघ के जो कार्यकर्ता वगैरह काम कर रहे होंगे उनकी मानसिकता को संघ प्रमुख अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग अगर मदद भी कर रहे होंगे तो किसी न किसी एक जाति विशेष की को आगे बढ़ा के उसके केवल उसी की मदद रहे होंगे। उनका ये सीधा सीधा कहना है कि इस समय हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को मदद पहुंचाएं, क्योंकि वो अपने लोगों की मानसिकताओं को भली भांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं मदद के नाम पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग इस तरीके का भेदभाव फैलाएंगे। हाँ, तो ये आज की चर्चा का समापन हम कर रहे हैं। फिर हम संघ प्रमुख के भाषण के कुछ अंश यहाँ पढ़ करके सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें धैर्य और शांति से काम करना होगा, कोई भय या गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी मनोवृत्ति रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ कर सकते हैं। संघ प्रमुख ने संभवतः तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी ना माने। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आप दोनों ने आज की चर्चा में, आज के बिग बुलेटिन में हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के बिग बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।